नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ईएसबी के द्वारा जो माध्यमिक शिक्षा विभाग का जो प्री हो गया था पेपर, प्री के बाद अब उनने मेंस की जो डेट है वो जारी कर दी गई है कि कब से फॉर्म डालना चालू होंगे और पेपर इसके कब से होंगे। हम बात करेंगे इसकी स्टेप बाय स्टेप, एक जानकारी इसकी हम देंगे। सबसे पहले देखेंगे हम क्या कि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ करने की तिथि, मतलब फॉर्म हमारे कब से डालना है। फॉर्म डालेंगे हमारे 28 जनवरी से फॉर्म डालेंगे और लास्ट डेट कब है इसकी, लास्ट डेट है 11 फरवरी। 28 जनवरी से फॉर्म इसकी चालू होंगे और 11 फरवरी तक इसकी फॉर्म डालेंगे। यदि कोई उसमें एडिट करना है फॉर्म में तो उसकी लास्ट डेट कब है, 16 तारीख उसकी लास्ट डेट है। परीक्षा दिनांक 20 मार्च 2025 से आपके पेपर चालू हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी फ़ीस की। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनकी जो फीस है वो लगेगी 500 रुपये। जो EWS SC ST OBC इनकी जो फीस है वो है 250 रुपये। और जो भी MP ऑनलाइन का जो पोर्टल शुल्क होगा उसकी अलग से फीस रहेगी, 10 20 50 जो जितना भी लगेगा। बात करें इसके जो पेपर हैं 20 मार्च से चालू होंगे और 2 सितंबर इसके पेपर होना है। एक होना है सुबह 9 से 11 और दूसरा होना है 3 से 5। पेपर जो है 2 घंटे का रहेगा। एक होना है प्रथम पाली सुबह की शिफ्ट में, एक होना है द्वितीय पाली जो है शाम की शिफ्ट में होना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जो है कैलेंडर में बहुत सारी बदलाव हैं, सिलेबस चेंज है और इसमें पोस्ट की भी जानकारी दी गई है। किस विषय की कितनी पोस्ट हैं, हिंदी की, मैथ की, विज्ञान की। विज्ञान की तो हालांकि बहुत ही कम पोस्ट हैं। अब हम बात करेंगे इसकी। सबसे पहले देखेंगे इसमें जो माध्यमिक शिक्षक जो है इसमें वेतनमान क्या है इसका। वेतनमान है इसका 32,800 प्लस महंगाई भत्ता। अर्थात जब हम जो इसमें सैलरी बनेगी वो लगभग 40,000 रुपये पर मंथ इसमें सैलरी बनेगी। 32,800 और टीए और महंगा भत्ता मिला के आराम से आपकी 40,000 सैलरी जाएगी। अब हम बात करें पद की श्रेणी कौन सी है, ये 3rd ग्रेड का पद है। और देखेंगे इसमें इसमें पद कितने आए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के 7,082 पद हैं और जनजाति कार्य विभाग की 847 पद हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि यदि इसमें जो नियम दिए गए हैं भर्ती 2018 एवं समय समय पर यथा संशोधित नियमों के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित धारित करना अनिवार्य है। मतलब इसमें क्वालिफिकेशन बताई गई है आपको क्या चाहिए है। क्वालिफिकेशन सबको पता है कि यदि जो 2018 में और 18 के बाद 2023 में जो टेट एग्ज़ाम हुआ था, प्री एग्ज़ाम हुआ था, यदि आप यह पात्रता परीक्षा हुई थी, यदि आपका वो क्वालिफाई है, ठीक है, यदि आपका क्वालिफाई है तो ही आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं और इसमें आप पेपर दे सकते हैं। ये क्योंकि चयन परीक्षा है। ठीक है, इसके अलावा आपको लिए ग्रेजुएशन और 2 वर्ष का जो बीएड या डीएड है ये डिप्लोमा होना अनिवार्य है, क्योंकि वर्ग 2 के लिए डीएड और बीएड अनिवार्य होता है और वर्ग 1 के लिए अब उन्होंने बीएड मान्य कर दी है। वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए बीएड रहेगी। यहाँ पे ये दी गई है 50%। और ये ठीक है, इसका ज़्यादा वो नहीं है क्योंकि इसमें वही फॉर्म डालेंगे जो प्री क्वालिफाई हैं। अब हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षक खेल। इसमें जो है पद संख्या खेल वाले जो डिपार्टमेंट था उसकी भी जानकारी दी गई। इसमें कितने पद हैं, 338 पद हैं। इसमें भी बीपीएड या बीपीई जो जैसा हमारा बीएड होता है ऐसे ही स्पोर्ट का एक बीपीएड होता है, इसमें उसका डिप्लोमा चाहिए। अब हम देखेंगे गायन वादन, इसके लिए भी 352 पद स्वीकृत किए गए हैं। सैलरी उनकी सेम है। ठीक है, और इसके लिए भी जो है 50% से ये इंग्लिश से, बी म्यूजिक म्यूजिक से या एम म्यूजिक से, इसमें जो है जैसे हमारा बीएससी होता है, बीएससी बीए, ऐसे इसमें एम म्यूजिक और बी म्यूजिक से डिग्री चाहिए पड़ेगी। प्राथमिक शिक्षा खेल, इसके भी इसमें 1377 पद हैं, जिसमें 724 हैं स्कूल शिक्षा विभाग के और 653 हैं जनजाति कार्य विभाग के। इसमें इनके जो वेतनमान है ये चूँकि प्राथमिक शिक्षक में आएंगे, ये जो खेल के टीचर हैं, तो इनकी जो सैलरी है 32,300 प्लस महंगाई भत्ता, तो लगभग 30-32 के हज़ार इनकी सैलरी बनेगी। इसमें भी सेम है कि यदि मान्यता बोर्ड से प्राप्त 50% हायर सेकेंडरी, इसमें 12th है, और मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा डिप्लोमा, वो बीपीएड आपके लिए ज़रूरत पड़ेगी बीपीएड की। अब प्राथमिक शिक्षा के लिए संगीत वादन के भी फॉर्म इसमें वैकेंसी आई हैं। पद संख्या है 452, सैलरी है 25,300 और आपकी जो है 30-32 हज़ार आपकी सैलरी जाएगी। वही 12th और जो बी म्यूजिक एम म्यूजिक का जो डिप्लोमा है वो चाहिए पड़ेगा।
नृत्य डांस के लिए भी इसमें वैकेंसी आई हैं, जिसमें क्या है 270 वैकेंसी हैं और 254 स्कूल शिक्षा विभाग की हैं और 16 जनजाति कार्य विभाग की हैं। और न्यूनतम वेतन वही 25,300, तो आपका 30-32 हज़ार सैलरी इसमें भी जाएगी। इसमें भी इसकी जो क्वालिफिकेशन है अलग दी गई है। अब हम बात करेंगे न्यूनतम आयु कितनी है, 21 साल, जो कि 1 जनवरी 2024 से इसकी काउंट होगी। यदि आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो आप जो है 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं लेकिन आपके पास अतिथि का डिप्लोमा है 200 दिन और 3 साल, है ना, तो आप 49 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल स्थानीय निवासी महिला आवेदक हैं जनरल कैटेगरी से, तो इसकी आयु है 45 साल। यदि आप अतिथि हैं तो आप 54 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप पुरुष महिला हैं और मध्य प्रदेश शासन के नगर निगम मंडल में संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक के रूप में कार्यरत हैं, तो अधिकतम आयु आपको कितनी है, 45 साल की है। फिर हम बात करेंगे कैटेगरी के हिसाब से, तो ये ST SC OBC इनके लिए कितनी है आयु, 45 साल। और जो हम बात करें मूल निवासी या दिव्यांगजन है उनके लिए 45 साल और अतिथि कोटा है तो 54 साल उनकी जो है आयु रहेगी। अर्थात आयु लगभग बहुत है, इतनी बहुत काफ़ी है फॉर्म डालने के लिए। और इसमें जो अलग अलग और जो जानकारी दी गई है, हम इसमें केवल मुख्य जानकारी देखेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट जानकारी इसमें बताई गई है, ठीक है। अब हमारी आ रही है नेक्स्ट जानकारी। इसमें क्या दिया गया है, चयन परीक्षा में अर्ह होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित होगा। यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर वाला EWS ये हैं, तो आपको 40% पास क्वालिफाई मतलब 40 नंबर इसको पास होने के लिए चाहिए पड़ेंगे। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 50% क्वालिफाई चाहिए पड़ेगा, ठीक है, 50% अंक चाहिए पड़ेंगे। और इसकी जानकारी और हम देखते जाएंगे कि इसमें और क्या जानकारी दी गई है। इसमें ये 2018-23 का वही दिया गया है कि आपके अगर 90 नंबर हैं जनरल वालों के तो आप क्वालिफाई हैं, और बाकी जो कैटेगरी है ST SC OBC EWS यदि आपके 75 नंबर से ऊपर हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। 75 से ऊपर, 75 से 90 तक जनरल EWS SC ST OBC, और 90 से जो प्लस हैं वो जनरल कैटेगरी में काउंट हुए। अब हम बात करेंगे इसकी वैकेंसी के बारे में। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो पद आए हैं उनको हम देखेंगे। अतिथि शिक्षक प्रवर्ग, मतलब जो अतिथि शिक्षकों के लिए पद आए हैं वो नवीन हिंदी में आए हैं कितने, 245। आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से, मैं केवल पद बताते जाऊँगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें 14% और 87% आरक्षण को अलग अलग बताया गया है। अब हम बात करेंगे हिंदी के ये हो गए कौन से, अतिथि वालों के लिए, है ना। अब गैर अतिथि के भी सेम पद हैं, क्योंकि जो आरक्षण है वह 50-50% हो गया, 50% अतिथि के लिए और 50% नॉन अतिथि या नॉन गेस्ट के लिए, ठीक है। तो गैर अतिथि के लिए भी 245 पद इसमें दिए गए हैं। ये होगा हिंदी के। अब बात करेंगे हम इंग्लिश के। इंग्लिश में ये गेस्ट के लिए हैं 982 पद हैं, और ये नॉन गेस्ट के लिए भी कितने, 988 पद हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा हमारा कौन सा, नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा संस्कृत। संस्कृत में नॉन गेस्ट ये गेस्ट है, गेस्ट के लिए 197 पद हैं। और आप देख सकते हैं वीडियो को रोक के आप अपनी कैटेगरी से आपसे देख सकते हैं आपके लिए कौन से में कितने पद हैं। और ये नॉन गेस्ट के लिए कितने हैं, 203 पद हैं। फिर आ जाएगा नेक्स्ट सब्जेक्ट जिसमें पहले दिया जाएगा गेस्ट के लिए 731 पद है। गणित के लिए, गणित में भी आप देख सकते हैं जैसे कि जनरल के लिए 90 पद हैं, महिलाओं के लिए 90 पद हैं, है ना, क्योंकि इसमें भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है इस भर्ती में। फिर EWS के लिए 33 पद हैं और 32 पद हैं। SC के लिए 53 और 52, ST के लिए 66, OBC के लिए 89, 88। और ये आप देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे गेस्ट के लिए, है ना। अब हम करेंगे विदाउट गेस्ट या नॉन गेस्ट के बारे में। उनके लिए भी 739 पद दिए गए हैं गणित में। फिर है नेक्स्ट सब्जेक्ट समाज विज्ञान, 219 पद हैं गेस्ट के लिए, ठीक है। और फिर सेकंड दिया है समाज विज्ञान नॉन गेस्ट, इसके लिए इनके लिए है 226 पद। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश, ये बैकलॉग के पद हैं। इनमें अतिथि शिक्षक प्रवर्ग मतलब ये है गेस्ट के लिए 188 पद दिए गए हैं, है ना। फिर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग बैकलॉग पद संस्कृत 30 पद दिए गए हैं। अतिथि शिक्षक प्रवर्ग संस्कृत 80 पद दिए गए हैं, ये बैकलॉग के पद हैं। गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग मतलब ये नॉन गेस्ट के लिए 32 पद दिए गए हैं, ये बैकलॉग के पद हैं। इस प्रकार हमने एक एक करके ये हमने पद देखे सब्जेक्ट के हिसाब से,
और ये जो हैं गणित के ये बैकलॉग पद हैं। अभी पहले हमने बात करी थी सीधी भर्ती से जो भर्ती होनी है वो, और ये है बैकलॉग पद, अलग अलग विषय के हैं कैटेगरी के हिसाब से, और गेस्ट और नॉन गेस्ट के हिसाब से। अब इसमें हम इतनी जानकारी हमें देगी है कि किसमें कितने पद हैं, किस नॉन गेस्ट के लिए कितने हैं और गेस्ट के लिए कितने हैं। और आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग पद हैं वो हमने देख लिए हैं गेस्ट के नॉन गेस्ट के। इसमें जो प्राथमिक शिक्षक के लिए, डांस के लिए और जो स्पोर्ट टीचर के थे उसमें वो भी पद दिए गए हैं इस नोटिफिकेशन में। तो वीडियो को देखते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। ये तो बात हो गई वैकेंसी की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में कि इन्होंने जो है जो हमारा सिलेबस है उसको चेंज कर दिया है, तो उस सिलेबस की भी हम विषयवार एक एक वीडियो बना के आपको बताएंगे और आप इस जानकारी उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।